हेलो प्रिय छात्र, मेरे यूट्यूब चैनल विजय गुरु में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम क्लास 10th का प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखना है हमें। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है कि 3, 1, -1, -3 ... तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे बनाते हैं और बहुत ही आसान तरीका से मैं आप लोग को एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है 3, 1, -1 और -3 है। तो देखिए हमें निकालना है सार्व अंतर और प्रथम पद हमें दे रखा है। देखिए यहाँ पर ये प्रथम पद का है तो ए हमें दे रखा है। तो हम लिखेंगे कि A1 हमें दे रखा है क्या, A1 बराबर दे रखा है 3। ओके, अच्छा A2 बराबर हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 1। और A3 बराबर हमें क्या दे रखा है, तो A3 बराबर दे रखा है -1। ओके, और A4 क्या दे रखा है, तो A4 बराबर दे रखा है -3 दे रखा है। ओके, प्रथम पद हमें पता है कि प्रथम पद हमें दे रखा है 3। ओके, तो हमें सार्व अंतर निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सार्व अंतर। सार्व अंतर को हम रिप्रेजेंट डी से करते हैं। ओके, तो डी से करते हैं। तो देखिए क्या होता है सार्व अंतर निकालने का तरीका, A2 में से A1 को घटा दिया जाता है। ओके, फिर A3 में से A2 को घटाएंगे। ओके, उसी प्रकार A4 को क्या करेंगे, A4 में से हम A3 को हम घटा देंगे। ओके, तो अब देखिए फर्स्ट क्या है A2। तो A2 क्या है, तो देखिए अभी बताएं कि A2 बराबर हमें दे रखा है 1। तो यहाँ पर लिखेंगे 1, माइनस यहाँ है माइनस लिखेंगे। और A1 क्या है, तो A1 हमारा 3 है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3। तो -3 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा, -2 आएगा। उसी प्रकार A3 में से A2 को हम घटाएंगे। तो A3 क्या है, तो A3 माइनस का 1 है, यहाँ माइनस है माइनस। और A2 क्या है, तो A2 हमारा जो है 1 है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब देखिए -1 तो ई कंडीशन में माइनस क्या होता है, 2 हो जाएगा, जुट जाएगा, लेकिन चिन्ह लिखाएगा माइनस का। अब उसी प्रकार A4 में से हम A3 को घटाएंगे। तो A4 क्या है, माइनस का 3 है। ओके, और A3 क्या है, तो A3 हमारा जो है, हमारा A3 जो है आपको यहाँ पर दिख रहा है A4 में से A3 को, तो A3 क्या है हमारा, तो A3 हमारा जो है यहाँ पर माइनस का 1 है तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 1। ओके, अब यहाँ पर कैसे कंडीशन होगा, माइनस से 3 है 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1 है 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे भी माइनस है तो यहाँ आगे माइनस हम लिखेंगे। अब -3 में से 1 जाएगा तो क्या होगा, माइनस का 2। इस प्रकार देखिए हमें सार्व अंतर निकल के आया। हर बार -2 यहाँ पर भी, -2 यहाँ पर भी, -2 यहाँ पर भी, यानी हर बार -2 आ रहा है। इससे पता चलता है कि सार्व अंतर यानी निकाल पा रहे हैं ढंग से। तो अब हमें यहाँ पर लिखना है क्या, यहाँ पर अब लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद हमें क्या है, तो प्रथम पद हमें 3 है तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। अच्छा सार्व अंतर, सार्व अंतर, तो सार्व अंतर क्या है हमें, तो हर बार -2 आ रहा है तो यही हमारा सार्व अंतर हो गया। ओके, यही बन के तैयार हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि -5, -1, -3, 7 इस प्रकार दे रखा है। तो ये भी हम सोल्व कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर -5, -1, 3 और 7 दे रखा है। तो उसी प्रकार इसको भी कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ लिखेंगे A1 बराबर दे रखा है -5, A2 बराबर हमें दे रखा है -1, और A3 बराबर दे रखा है
अच्छी सॉरी 3 दे रखा है केवल, और A4 हमें दे रखा है 7 दे रखा है। ओके, कहे तो प्रथम पद हमें माइनस का 5 दे रखा है, प्रथम पद हमें 5 दे रखा है, यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस का 5। ओके, तो अब इसी प्रकार लिखेंगे सार्वंतर तो सार्वंतर को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इसको फार्मूला होता है A2 में से A1 को हम घटाएंगे, फिर A3 में से A2 को हम घटाएंगे, फिर A4 यानी A4 में से हम A3 को घटाते जाएंगे। अब इस मान को पुट करेंगे। A2 क्या है, तो A2 देखिए, A2 हमारा माइनस का 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 1, यहाँ माइनस है, माइनस दिए, फिर A1 क्या है, तो माइनस का 5 है, तो यहाँ पर हम 5 लिखे। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए माइनस है, तो यहाँ पर माइनस लिखे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, एक लिखा जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस लिख देंगे, यहाँ पर इस प्रकार हमने लिख दिया। तब 5 में से माइनस एक जाएगा, यानी 5 में से एक जाएगा तो क्या बचेगा 4, सिंपल बात। उसी प्रकार इसको भी करेंगे। A3 क्या है, तो A3 हमारा 3 है, माइनस है माइनस, और A2 क्या है, तो माइनस क्या है, तो माइनस हमारा 1 है, तो यहाँ पर लिख लिए। अब क्या करेंगे, देखिए 3 है, 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसको अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी वही प्रक्रिया करेंगे। A4 क्या है 7 है, माइनस है माइनस, अब A3 क्या है, तो A3 हमारा क्या है 3 है, तो यहाँ पर हम 3 लिख दिए। अब क्या करेंगे, 7 माइनस 3 अगर घटाएंगे तो 7 में से 3 जाएगा तो 4, यानी बार बार हमें 4 आ रहा है। तो यहाँ पता चल गया कि प्रथम पद हमें माइनस 5 है, और सार्व अंतर कहे तो सार्व अंतर हमें मिला 4। यही आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तीसरा क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, इसको भी हमें सार्व अंतर निकाल लेना है। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसको A1 बराबर 1/3, A2 बराबर 5/3, और A3 बराबर क्या है 9/3, और A4 बराबर 13/3। इस प्रकार हमें कर लिया इसको। अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे यहाँ पर सार्व अंतर। सार्व अंतर को यहाँ पर निकालते हैं, इसको रिप्रेजेंट डी से करते हैं, और इसको A2 में से क्या होगा A1 को घटाएंगे, A3 में से क्या करेंगे A2 को घटाएंगे, और A4 में से A3 को घटाएंगे। ओके, अच्छा अब बताइए कि A2 क्या है, तो A2 हमारा जो है 5/3 है, माइनस है माइनस। उसी प्रकार A1 क्या है 1/3 है। तो अब बताइए 3 3 का लसा 3 होगा, यानी 5 माइनस 1 इक्वल टू 5 में से 1 जाएगा तो 4/3 आ गया। यहाँ पर हमने सर्वांतर एगो निकाल लिए। इसी प्रकार दूसरा भी कह रहा है, यानी A3 यानी 9/3 माइनस है माइनस, और A2 है 5/3। इसको भी क्या करेंगे 3 3 का लसा 3 होगा, यानी 9 माइनस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 में से 5 जाएगा तो 4/3। ओके, उसी प्रकार इसको भी निकाल लेंगे। A4 है 13/3 माइनस है माइनस, और A3 है 9/3। इसको भी हम उसी प्रकार निकाल लेंगे। 3 3 का लसा 3, यानी 13 माइनस 9 इक्वल टू 13 में से 9 जाएगा तो 4/3। तो यहाँ पर हमें पता चला
प्रथम पद बराबर हमें 1/3 है और सार्व अंतर हमें निकाला कितना 4/3 और यही आपका आंसर हो गया। तो बच्चों आपको डिटेल में हमें उम्मीद है कि आप लोग के बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों यही हमारा जो 3 क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको इस वीडियो में आपको प्रॉपर वे में बता दिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे इसी टॉपिक्स पे समांतर श्रेणी के लेकर बात करेंगे और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताऊँगा। अगर अभी तक ले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आपको क्लास 11th और 10th का या 12th का आपको सभी के सभी एनसीईआरटी मैथ इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। जय हिंद।